जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे। आप लोगों का लक्ष्य पाठशाला में स्वागत है। तो अब तक आप देख रहे हैं बेटा, कभी तक हम लोग टोटल 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 6 और सेशन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार रेड करिए बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज इट दैट टीनिया escape डाइजेशन बाय द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। समझेगा, पहला ऑप्शन है एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, दूसरा है एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, तीसरा है एसिडिक लिपोपॉलीसैकेराइड और चौथा है एल्केलाइन लिपोपॉलीसैकेराइड। अब अगर बातें करें बेटा टीनिया सोलियम का, टीनिया जो टीनिया है यह अ टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट है। बात समझिए बेटा, अ टाइप ऑफ क्या है, इंडो पैरासाइट है। और यह किसके बॉडी में पाया जाता है, यह ह्यूमन के अगर देखा जाए तो मेनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और एक डिजीज काज करता है, उस डिजीज का नाम है टीनियोसिस। क्या नाम बेटा है, टीनियोसिस, उस बीमारी का नाम है। अब अगर बातें करें जो टीनिया है, इसको हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो पाए जाते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस की बातें करें जिसका नाम है एंजाइम्स। क्या नाम बेटा है, एंजाइम्स। और आप जानते हैं कि ह्यूमन के स्टमक में HCl भी पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, HCl। जो आपके HCl है और एंजाइम है, ये किसी भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टीनिया को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। तो टीनिया को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो टीनिया की क्या बेटा, जो बॉडी वॉल है, अगर देखा जाए इसकी क्या बेटा, बॉडी वॉल ये कैसी होती है, यह रफ होती है। कैसे बेटा, रफ होती है, प्लस स्ट्रांग होती है। कैसे होती है, स्ट्रांग होती है। और अगर बातें करें प्लस इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है बेटा, है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि टीनिया सोलियम की जो बॉडी है वह डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉडी रफ होती, स्ट्रांग होती, इलास्टिक होती है, हार्ड होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब होता क्यों है, ये इसलिए बेटा होता है क्योंकि टीनिया सोलियम की बॉडी वॉल में एक केमिकल मैटर पाया जाता है और उस केमिकल मैटर का नाम है एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या नाम बेटा है, एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अगर देखा जाए तो यह एल्केलाइन है। कैसा बेटा, एल्केलाइन मीन्स pH मोर देन 7 है। और अगर देखा जाए म्यूको मीन्स म्यूकस होता है। क्या बेटा, म्यूकस आप जानते हैं। और पॉलीसैकेराइड आप जानते हैं टाइप ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर बाबू, सेकेंड रीड करिए क्वेश्चन नंबर। देखिए, सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स इन फैसियोला हिपैटिका। समझिएगा, अगर हम फैसियोला हिपैटिका की बातें करें तो आप जानते हैं जो फैसियोला हिपैटिका है यह भी अ टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट है। क्या बाबू है, इंडो पैरासाइट है। बट प्रॉब्लम ये है कि यह किसकी बॉडी में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है शीप। किसके बेटा, शीप की बॉडी में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो शीप इसका प्राइमरी होस्ट है और स्नेल, क्या बेटा, स्नेल अगर देखा जाए इसका क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट है। स्नेल अगर देखा जाए इसका क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो प्रॉब्लम ये है कि फैसियोला जो हिपैटिका है यह शीप में क्या है, इंडो पैरासाइट है और एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है, अगर देखा जाए तो है ना फैसियो, तो फैसियोलस क्या बन जाएगा, फैसियोलियोसिस बन जाता है। डन हो जाएगा। अब अगर बातें करें बेटा तो जो आपका फैसियोला हिपैटिका है यह शीप के लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीवर में। इसलिए इसको लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और इसकी बॉडी में अगर देखा जाए जो लीवर फ्लूक है इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में, लाइफ साइकिल में टोटल कितने लार्वा बनते हैं, 5 लार्वा बनते हैं। कितने बेटा, 5। अब बताना ये है कि जो 5 लार्वा यहाँ पर एक एक करके दिया गया है इसमें से आपको सिस्टमैटिक अरेंज करना है कि फर्स्ट नंबर ऑफ लार्वा कौन है, सेकंड नंबर ऑफ लार्वा कौन है। अब अगर बातें करें इसमें जो लार्वा बनता है बेटा, पहले का नाम मिरासीडियम लार्वा। क्या नाम बेटा है, मिरासीडियम लार्वा पहला बनता है। सेकेंड नंबर बनता है स्पोरोसिस्ट बनता है। क्या बेटा, स्पोरोसिस्ट बनता है। थर्ड नंबर बनता है रेडिया। फोर्थ नंबर बनता है सर्केरिया और फिफ्थ बनता है क्या बेटा, मेटासर्केरिया। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला लार्वा क्या बेटा है, मिरासीडियम। तो ये एम से हो जाएगा, देखिएगा मिरासीडियम। सेकंड पर क्या है, स्पोरोसिस्ट। थर्ड पर क्या बेटा है, रेडिया। फोर्थ पर सर्केरिया और फिफ्थ पर मेटासर्केरिया। तो स्टार्टिंग भी एम से है, लास्ट भी क्या बेटा एम से है।
तो MSRCM क्या आ जाएगा, MSRCM। बात समझ रहे हैं। तो अब अगर बातें करें तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, पहला सही होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर देखा जाए सेकंड पर 4 है, ये बेटा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, देख लीजिए, सी सही है। 5 4 यही है ना, फिर 1 सही है, फिर 2 और 3 डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 रेड करिए। मेहलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प्स इन, अभी लीवर फ्लूक हम लोग पढ़े हैं, उसमें मेहलिस ग्लैंड पाई जाती है बाबू। अब मेहलिस ग्लैंड क्या है, अगर देखा जाए तो मेहलिस ग्लैंड जो है इसको सेल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सेल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मेहलिस ग्लैंड अगर देखा जाए यह क्या है, यह रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। क्या बाबू है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसका मीन्स क्या है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। हाँ, अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के लास्ट में क्या बेटा, जो एग बनते हैं, क्या बनते हैं, एग। तो एग के चारों ओर अगर देखा जाए तो बनता है क्या, सेल बनता है। क्या बनता है बाबू, सेल बनता है, SHELL, कवच है कि नहीं है। तो इस सेल का फॉर्मेशन अगर देखा जाए वह कौन करता है, वह मेहलिस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला केमिकल मैटर करता है। समझ में आ रहा है ना। दैट्स वाई मेहलिस ग्लैंड को हम सेल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब जब इसके चारों ओर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब इस एग का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है बेटा। क्या होता है, प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं है। तो दैट इज द क्या, फंक्शन ऑफ क्या बेटा, आई मीन मेहलिस ग्लैंड। अब जरा देखिएगा किस में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन। तो किस में हेल्प कर रहा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू। 4 देखेगा, एम्फिड्स ऑफ एस्कैरिस आर, एस्कैरिस में अगर देखा जाए एक ऑर्गन पाया जाता, दैट इज द एम्फिड्स। एस्कैरिस आप जानते हैं ना, एस्कैरिस क्या है बेटा, अगर देखा जाए यह क्या है बेटा, यह राउंड वर्म है। कौन सा वर्म है, राउंड वर्म, यही है ना। अगर बातें करें तो राउंड वर्म देखा जाए तो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो एस्केलमेंथीज से। एस्केलमेंथीज किसे बेटा, एस्केलमेंथीज से बिलोंग करता है। बात समझ रहे हैं ना। वो आर निमेटोड आप कहते हैं, निमेटोड भी कहते हैं इसको। अब अगर बातें करें तो एस्कैरिस में जो एम्फिड्स है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन बेटा का देखा जाए तो बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, टैक्टो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो बैरो रिसेप्टर है अगर देखा जाए तो यह प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर बेटा, प्रेशर। और आप जानते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज द बैरोमीटर। कौन मीटर, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या बना है बेटा, यहाँ बना है बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर को मेजर करता है, कीमो रिसेप्टर केमिकल को मेजर करता है, टैक्टो रिसेप्टर टच, किसके बाबू, ये टच के प्रति नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आई मीन या स्मेल के प्रति है, किसके बेटा, स्मेल के प्रति है। तो जो एफिड्स है वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो वह नहीं बेटा, केमिकल के प्रति, आई मीन अ टाइप ऑफ क्या है, कीमो रिसेप्टर है। क्या बेटा, अ टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर है कि नहीं। और अगर हम एक लाइन पढ़ लेते हैं एस्कैरिस के बारे में तो आप जानते हैं कि एस्कैरिस भी क्या है, अ टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट है। क्या बेटा है, इंडो पैरासाइट है। इसका जो होस्ट है दैट इज द ह्यूमन। कौन बेटा है, ह्यूमन है। और ह्यूमन में जो आपका एस्कैरिस है वह डिजीज काज करता है, दैट इज एस्कैरियोसिस। क्या ना बेटा है, एस्कैरियोसिस। बात समझ नहीं आ रहा है। तो दैट इज द क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए बेटा, रीड करिए। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन किंगडम एनिमैलिया, इन किंगडम एनिमैलिया सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बेटा क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहले समझते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब अगर बातें करें तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने बब्बू, 5 टाइप्स के। जिसमें पहले का नाम है प्रोटोप्लाज्मिक। क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्मिक। सेकंड का नाम बेटा सेलुलर। क्या नाम वो है, सेलुलर। थर्ड का नाम है टिश्यू ग्रेड। क्या नाम बेटा है, टिश्यू ग्रेड। फोर्थ का नाम है ऑर्गन ग्रेड। और फिफ्थ का नाम है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोटोप्लाज्मिक है बेटा यह पाया जाता है यूनिसेलुलर में। किसमें, यूनिसेलुलर में। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है प्रोटोजोआ। कौन आता है, प्रोटोजोआ। अब समझेगा जो सेलुलर है
अगर बातें करें, यह आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर होना तो चाहिए लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ऐसा एक फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा। क्या नाम बेटा है? पोरीफेरा। क्योंकि पोरीफेरा अगर देखा जाए ये मल्टी सेलुलर है विदाउट टिश्यू फॉर्मेशन। डन हो जाएगा। टिश्यू देखा जाए तो इसके बाद देखा जाए तो एक फाइलम है दैट इज द सिलेंट्रेट। क्या नाम बेटा है? सिलेंट्रेटा है कि नहीं है? तो इसमें सिलेंट्रेटा आता है बेटा, सिलेंटेरेटा है कि नहीं है? ऑब्लिक करके इसमें टीनोफोरा भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? टीनोफोरा आ जाएगा बेटा। ऑर्गन में देखा जाए तो दैट इज द प्लेटी हेलमिन्थीज। क्या नाम है? प्लेटी हेलमिन्थीज आ जाता है। और अगर बातें करें बेटा ऑर्गन सिस्टम में तो इसमें कौन से फाइलम आते हैं? इसमें आते हैं एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज से लेकर के कहाँ बेटा? कॉर्डेटा तक। बात समझ नहीं आ रहा है? तो दैट इज क्या आई मीन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको करेक्ट क्या करना है, इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। तो सेलुलर लेवल किसमें? स्पंजेस में। आपके सामने पोरीफेरा जिसमें स्पंज आता है, हो गया स्पंजेस। आई मीन ये सही है बेटा, करेक्ट है। टिश्यू लेवल किसमें है? सिलेंट्रेट में। टिश्यू देखिए सिलेंट्रेट में, ये भी करेक्ट है। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल किसमें बेटा है? प्लेटी हेलमिन्थीज में है। और यहाँ क्या दिया है? एनालिट्स। आई मीन इनकरेक्ट आपका यही है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल एकायोडर्मेटा, क्योंकि एस्केलमेंथीज स्टार्ट होता है और कॉर्डेटा तक जाता है तो इसी में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट पेयर है वो थर्ड ऑप्शन है। आई मीन ऑर्गन लेवल यहाँ होना क्या चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था क्या बेटा? प्लेटी हेलमिन्थीज, बट दिया क्या है? एनालिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए बाबू, रीड करिए। सर्कुलर मसल लेयर पिगमेंट इन फेरेटिमा। फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या बेटा है? फेरेटिमा पोस्थुमा। इसको लोकल में क्या कहते हैं? अर्थवर्म। क्या कहते हैं बेटा? अर्थवर्म कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है, कैसे बेटा? जो बॉडी वॉल है ये दिखती कैसी है? अर्थवर्म की बॉडी वॉल दिखती है ब्राउन कलर, कुछ ऐसा ब्राउन। और हम अगर देखें तो रेडिश कलर भी कह सकते हैं, बट डार्क नहीं, लाइट रेडिश कलर। तो ब्राउन कलर्स काम चला लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है वो ब्राउन कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पिगमेंट पाया जाता है। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? उस पिगमेंट का नाम है पोरफायरिन। क्या नाम बाबू है? पोरफायरिन उस पिगमेंट का नाम है। बात समझिएगा। अब आप पूछेंगे कि सर पोरफायरिन का फंक्शन क्या है? तो पोरफायरिन क्या करता है? अर्थवर्म को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। रेडिएशन से, किसे बेटा? रेडिएशन से, पहली कंडीशन। सेकंड ये है कि इसको लाइट से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसे? लाइट से। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ क्या बाबू? पोरफायरिन। तो आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? पोरफायरिन। डन हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 7 देखिए। टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म में टिफ्लोसोल पाया जाता है, ऑर्गन है बेटा। उसका फंक्शन पूछना है, उसका फंक्शन बताना है। अब अगर बातें करें टिफ्लोसोल का, जो टिफ्लोसोल है ना, टिफ्लोसोल बेटा समझिएगा, टिफ्लोसोल, जो टिफ्लोसोल है अगर देखा जाए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन होता है इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइन से। ऑफ किसे बाबू? इंटेस्टाइन से होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटेस्टाइन क्या करती है? इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होकर क्या करती है? या टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन करता है। बस समझ आ रहा है ना? अब अगर बातें करें जो टिफ्लोसोल है बेटा, यह इनफोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइन से तो बन जाता है। और उसी टिफ्लोसोल में पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। क्या पाया गया? माइक्रोविलाई। और आप जानते हैं कि माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। किस बेटा? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। डन हो जाएगा ना? इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बेटा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं, फोल्ड ऑफ क्या? इंटेस्टाइन। आई मीन ऑप्शन नंबर क्या? डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 8 पर आइए, रीड करिए बाबू। लीच ऑब्टेन्स कॉन्टिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम बाई सेक्रेटिंग
जो लीच है ना, वो क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूस ब्लड स्ट्रीम को क्या टेकअप करता है। कैसे टेकअप करता है, बात समझिएगा। अब अगर बातें करें तो आपने एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट मैटर का नाम सुने हैं। जैसे एंटीकोगुलेंट मैटर का मीन्स ये होता है कि ऐसे मैटर जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। एंटी का मीन्स क्या है, अगेंस्ट बेटा, और कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट होना, थक्का होना, आई मीन ब्लड को क्लॉट होने से बचाना। तो जो केमिकल मैटर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते दैट इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट मैटर। जैसे ह्यूमन में अगर बातें करें बेटा, ह्यूमन में भी एक पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है, हिपैरिन, अ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट मैटर है बाबू। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, इसका फॉर्मेशन लीवर करता है। दैट्स वाई लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, हीपर के नाम से भी जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही लीच में भी एक एंटीकोगुलेंट मैटर बनता है जिसका नाम क्या है, हिरुडीन। क्या नाम बेटा, हिरुडीन, क्योंकि लीच का बायोलॉजिकल नाम है हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। क्या नाम है, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया, दैट इज हिरुडीन। तो हिपैरिन आप देख रहे हैं हमारी बॉडी में है, हिरुडीन कहाँ है, लीच की बॉडी में है। इंसुलिन आप जानते हैं कि यह पैनक्रियाज के बीटा सेल से, कहाँ से बेटा, पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट होता है, जो किसके लेवल को मेंटेन करता है, जो शुगर के लेवल क्या बेटा मेंटेन करता है। और पेप्सिन आप जानते हैं कि अ टाइप ऑफ एंजाइम्स है जो किसको डाइजेस्ट करता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको बाबू, प्रोटीन को। और पेप्सिन हमारी बॉडी में कहाँ से सिक्रेट होता है, यह सिक्रेट होता है अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 आइए बाबू, रीड करिए। कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऑप्शन रीड करते हैं बेटा। कोल्ड ब्लडेड, हाँ है बेटा कोल्ड ब्लडेड। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये भी है। क्लोज सर्कुलेशन, नहीं, इसकी बॉडी में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या बाबू, ओपन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आई सेकेंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बेटा, क्वाइक्लोथर्म्स है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ये भी पाया जाता है, ओपन सर्कुलेशन है कि नहीं है। तो दैट इज द क्या, ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा पढ़ लीजिएगा, स्टेनोथर्म्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस और क्या है, ओपन। अगर बातें करें स्टेनोथर्म्स नहीं है बेटा, डी पढ़ लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक, यही करेक्ट हो, आई मीन इनकरेक्ट हो गया। तो अगर बातें करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका बी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है बाबू, आई मीन 3 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। और अगर बातें करें क्वाइक्लोथर्म्स का मीन्स आप जानते हैं कि कोल्ड ब्लडेड। क्या बेटा, कोल्ड ब्लडेड, आप जानते हैं इसको, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, आई मीन घटा सकते हैं और क्या बेटा बढ़ा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एनिमल को क्या कहते हैं, क्वाइक्लोथर्म्स कहते हैं, ORR कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और वहीं पर ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को न तो घटा सकते न तो बढ़ा सकते हैं, आई मीन जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको होम्योथर्म्स कहते हैं बेटा, होम्योथर्म्स। ORR वार्म ब्लडेड, जिसमें 2 लोग आते हैं, एक तो बर्ड आता है, आते हैं या आती हैं, और एक कौन बेटा, मैमल आते हैं। ये 2 कैटेगरी है, बर्ड्स एंड मैमल, ये दोनों क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। ORR होम्योथर्म्स हैं, और बाकी जितने बचे बेटा वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड हैं, ORR क्वाइक्लोथर्म्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए, रीड करिए बेटा। मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, पहला ऑप्शन कार्पोरा कार्डिएका, सेकंड बेटा है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, थर्ड है कार्पोरा एलाटा और चौथा है ब्रेन। पहले समझिएगा मेटामार्फोसिस क्या होता है। मेटामार्फोसिस का मीन्स होता है बेटा, मार्फोसिस का मीन्स होता है कायांतरण। आप जानते हैं ना कायांतरण, कायांतरण में कितने टर्म, 2 टर्म, काया प्लस अंतरण। काया मीन्स शरीर होता है और अंतरण मीन्स चेंजेस, आई मीन बॉडी में होने वाला चेंजेस, दैट इज कॉल्ड मेटामार्फोसिस। अब अगर बातें करें
जो काकरोच है बेटा ना, काकरोच में मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट टाइप की पाई जाती है। इसके पीछे वजह का देखा जाए तो अब अगर बातें करें, ये जाइगोट है, क्या बाबू है, जाइगोट है। ये डेवलप करके बनाता है निम्फ, क्या बनाएगा, निम्फ। और फिर निम्फ क्या करता है, यह डेवलप करेगा बनाता है एडल्ट, क्या बनाता है, एडल्ट। अब अगर बातें करें तो जाइगोट से निम्फ तो बनेगा, लेकिन निम्फ में क्या होता है, मेटामार्फोसिस होता है, जिससे क्या बनता है, एडल्ट बनता है। और जब तक बेटा निम्फ में मेटामार्फोसिस नहीं होगा तब तक एडल्ट नहीं बनेगा। अब मेटामार्फोसिस के लिए एक हार्मोन चाहिए जिसका नाम है जुवेनाइल हार्मोन। क्या नाम बेटा, जुवेनाइल हार्मोन। बात समझ रहे हैं ना। अब पूछ ये रहा है कि यह जुवेनाइल हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है। जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेट होता है कार्पोरा एलाटा से। कहाँ से बेटा, कार्पोरा एलाटा से। अगर कार्पोरा एलाटा हार्मोन अगर कंटिन्यू सिक्रेट होता रहे, कंटिन्यू तापेकिन माने जो निम्फ है यह निम्फ ही रह जाएगा। निम्फ क्या बेटा, यह निम्फ ही रह जाएगा, ये कभी भी एडल्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम ये है कि तब एक दूसरी ग्लैंड जिसका नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। क्या नाम बेटा, प्रोथोरेसिक। यहाँ से एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं इक्डायोसोन। क्या बेटा, इक्डायोसोन, जरा समझिएगा, इक्डायोसोन हार्मोन। ORR मोल्टिंग, MOL है ना, मोल्टिंग बेटा, जिसको त्वक पतन कहते हैं। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक डायसोन हार्मोन सिक्रेट होता है जो क्या करता है, जो निम्फ से एडल्ट बनाता है। समझ में आ रहा है। तो मीनिंग क्या है कि मेटामार्फोसिस इन काकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय क्या बेटा, कार्पोरा एलाटा, क्योंकि यहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, जुवेनाइल हार्मोन। क्या बाबू, जुवेनाइल हार्मोन। समझ रहे हैं ना, जुवेनाइल हार्मोन। और वहीं पर प्रोथोरेसिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, एक डायसोन हार्मोन। और जो कार्पोरा कार्डियका है यह हार्मोन को सिक्रेट भी करता है और हार्मोन को स्टोर भी करता है। आप समझ रहे हैं ना, स्टोर। और ब्रेन आप जानते हैं बेटा ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसका हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिसिंग हीम ग्रुप एंड आयरन ग्रुप, दोनों बेटा आउट ऑफ यहाँ पे 4 क्या दिया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिया है, जिसमें पहले का नाम है हीमोसाइनिन। क्या नाम बेटा, हीमोसाइनिन। दूसरे का नाम है हीमोइरिथ्रिन। तीसरे का नाम है क्लोरोक्रियोरिन्स। और चौथे का नाम है हीमोग्लोबिन। आप हीमोग्लोबिन जानते हैं, इसमें हीम, इसमें क्या बेटा, हीम और प्लस ग्लोबिन दोनों पाया जाता है, ग्लोबिन। क्लोरोक्रिन में बातें करें तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए हीम आई मीन आयरन तो है, आयरन तो है, ये है बेटा, बट यहाँ पर ग्लोबिन नहीं पाई जाती है, ग्लोबिन नहीं पाई जाती है। हीमोइरेथ्रिन की बातें करें तो यहाँ पर भी आयरन पाया तो जाता है बेटा, आयरन है कि नहीं है, बट यहाँ पर भी क्या नहीं पाया जाता, यहाँ पर ग्लोबिन नहीं पाई जाती है। और हीमोसाइनिन जो है यहाँ ना तो आयरन है और ना ही क्या बाबू, ना ही यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ आयरन नहीं है तो है क्या, यहाँ पर आयरन के स्थान पर पाया जाता है कॉपर। क्या बेटा, कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिसिंग हीम है कि नहीं। क्या बेटा, हीम, हीम की स्पेलिंग दोनों होती है HAEM, है ना। हीम भी मिसिंग है और आयरन भी मिसिंग है, तो आपके सामने है, यहाँ पर आयरन भी नहीं और क्या बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन भी नहीं है। डन हो जाएगा। तो दैट इज क्या, हीमोसाइनिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डन बेटा। अच्छा, अब हीमोरेथ्रिन की बातें करें तो यहाँ पर आयरन तो है बट ग्लोबिन नहीं है बाबू। ये पाया जाता है, देखा जाए तो फ्यू आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड में और प्लस फ्यू मोलस्कन में पाया जाता है। क्लोरोक्रियोरिन्स जो है यह पाया जाता है फ्यू एनिलीड में। क्या बेटा, फ्यू एनिलीड्स में पाया जाता है। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन है कि नहीं, ये तो पाया जाता है मैमल बाकी चीज़ों में। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, इन इंसेक्ट वही हार्मोन है, देखिए सॉरी वही क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गया है, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। क्या कह रहा है, इन इंसेक्ट
जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, तभी आपने पढ़ा दैट इज क्या बेटा, कार्पोरा एलाटा, यही है ना कार्पोरा एलाटा। यहाँ से जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड यहाँ से सिक्रेट होता है इक्डायसोन हार्मोन, है कि नहीं। कार्पोरा कार्डियका ये हार्मोन को स्टोर करते हैं प्लस सिक्रेट करते हैं। और सलेवरी ग्लैंड आप जानते हैं ये सलाइवा क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। सिल्क ग्लैंड्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ आप जानते हैं ना, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी बेटा, जिसको आप क्या कहते हैं, आई मीन सिल्क वॉर्म कहते हैं ना, रेशम का कीड़ा। तो जो सिल्क वॉर्म है किसका फॉर्मेशन करता है, जिसका बायोलॉजिकल नाम है बॉम्बिक्स मोरी, यह फॉर्मेशन करता है सिल्क का, आई मीन रेशम का फॉर्मेशन करता है बाबू, करता है ना। अब अगर बातें करें तो प्रॉब्लम ये है कि जो बॉम्बिक्स मोरी है या सिल्क मॉथ है या सिल्क इंसेक्ट है, उसमें सिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, सिल्क ग्लैंड करती है। कौन बेटा, सिल्क ग्लैंड करती है। सिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, सिल्क ग्लैंड करता है या करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सिल्क ग्लैंड है वह किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, तो वह सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। किसका बाबू, सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। डन हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन दैट इज अ सैलिवरी ग्लैंड। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए बाबू। इन बीज वैगल डांस इज मीन्ड फॉर, मधुमक्खी है ना बी, है नहीं बेटा, जिसको आप कहते हैं हनी बी कहते हैं, हनी बीज। इनकी बॉडी में स्पेशल डांस होता है जिसको आप कहते हैं वैगल डांस। क्या बोलते हैं, वैगल डांस बोलते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हनी बी वैगल डांस क्यों करती है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि अपने फूड के तलाश में, है कि नहीं बेटा, अपने फूड क्या बेटा तलाश में। मीन्स क्या है कि जब मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप है, इनका अपना क्या बी हाइव है, क्या बेटा बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। जब यहाँ से कुछ हनी बी बेटा आई मीन अपने भोजन की तलाश में जब दूर जाती हैं, आई मीन यहाँ पर आती हैं, बात समझेगा। और यहाँ पर अगर उनको फूड मिल गया बेटा तो यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर वो जाने आई मीन फूड टेकअप नहीं करती हैं, वो क्या करेंगी, वो वहाँ पर पहले स्पेशल टाइप ऑफ डांस करती हैं जिनका नाम है वैगल डांस। और उन्हीं वैगल डांस का जो वाइब्रेशन है ना, उसको अदर बीज क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, पहचानती हैं, सुन लेती हैं। और फिर क्या बेटा, अब जिस साइड से वाइब्रेशन आ रहा होता है उसी साइड की तरफ बाकी बीज क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं और यहाँ जाकर क्या करती हैं, फूड को टेकअप करती हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो ऑप्शन 8 करिएगा, रिप्रोडक्शन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं बेटा, स्पेशली क्या है विजिटिंग फूड सोर्स, आई मीन जब ये क्या करते हैं अपने फूड की तलाश में जाते हैं, देखते हैं, देन स्पेशल डांस करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज क्या बेटा, आई मीन वैगल डांस जो होता है बाई हनी बी के थ्रू। हनी बी क्या करती है, ह्यूमन को एक लेसन टीच करती है बेटा, पढ़ाती है। अ लेसन टीच बाई हनी बी टू ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ाती है, वर्क, वर्क एंड हार्ड वर्क, आई मीन हमें काम करना है, क्या करना है बेटा, वर्क, वर्क एंड डूइंग क्या बेटा, हार्ड, हार्ड वर्क। इसी में एक टर्म लगा विथ कोऑपरेशन, विथ क्या बेटा, कोऑपरेशन, आई मीन हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, वो भी कठिन परिश्रम करना है, विथ कोऑपरेशन आई मीन एक दूसरे का सहयोग भी करना है और एक दूसरे का सहयोग पाना भी है। ये हमें लेसन सिखाती है कौन, हनी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू, नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन नंबर 15। विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट ऑफ सर्वाइव ऑन लैंड। क्या कह रहा है, आर्थ्रोपोड्स आप जानते हैं बेटा सबसे लार्जेस्ट फाइलम, कौन सा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम। और आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोड में टोटल 9 लाख आई मीन 9 लाख से भी ज़्यादा क्या बेटा स्पीसीज़ की डिस्कवरीज हो चुकी है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। जिसमें से अगर देखा जाए तो 7.5 से लेकर के 8 लाख अकेले इंसेक्ट पाए जाते हैं, 7.5 to 8 lakhs इंसेक्ट पाए जाते हैं बेटा। अब पूछ ये रहा है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड है जिनमें पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, वो लैंड पर सर्वाइव क्यों कर पाते हैं।
आई मीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताना है उनके सर्वाइवल के पीछे। तो पहला ऑप्शन है काइटिनस क्यूटिकल, सेकंड है यूरिकोटेलिक एक्सक्रेशन, ऑमनीवोरस हैबिट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अगर बातें करें तो कहीं न कहीं क्या है बेटा, ये चारों ऑप्शन सही है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे मोस्ट बेटा जो इंपॉर्टेंट क्या कैरेक्टर है वह काइटिनस क्यूटिकल है। आई मीन इसके बॉडी के चारों ओर पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और वह एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना है। किसका बेटा? काइटिन का बना है। तो काइटिन के बने होने की वजह से उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। दैट्स वाई इस नेचर में, इस लैंड पर जितने भी आर्थ्रोपोड पाए जाते हैं वो सब क्या बेटा, इजिली सर्वाइव कर ले रहे हैं। डन। तो काइटिन एक जगह और आता है। पहला कहाँ बेटा? पहला यही है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। और सेकंड कहाँ आता है? सेकंड बातें करें तो आप पढ़े हैं फंजाई। क्या बेटा? फंजाई। और फंजाई की जो क्या है सेल वॉल है वो भी किसकी बनी होती है? वो भी काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है? काइटिन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्या बेटा है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट में है बेटा यह पॉलीसैकेराइड। कौन सैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी क्या है? यह है होमोपॉलीसैकेराइड। क्या बाबू है? होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन 16 रीड करिए बाबू। क्या है? पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपैटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। समझिएगा, वायरस का नाम सुने हैं आप? वायरस ये किसके बीच है बेटा? यह नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच है। आप जानते हैं दूसरा क्या है? यूग्लिना। क्या नाम बेटा? यूग्लिना किसके बीच है? यह पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल के बीच। इसके बाद अगर बातें करें दैट इज द मीजोकैरियोटिक सेल। क्या नाम बेटा? मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल समझ रहे हैं ना आप? अब प्रॉब्लम ये है जो मीजोकैरियोटिक सेल है ये किसके बीच है बेटा? यह है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच। समझ रहे हैं ना? जिसमें डाइनोफ्लैजलेट्स एग्जाम्पल है मीजोकैरियोटिक सेल का। डाइनोफ्लैजलेट बेटा अगर बातें करें प्रोटोस्पंजिया, प्रोटोस्पंजिया नाम सुने हैं? यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के बीच है बेटा। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इसके बाद देखा जाए तो नाम क्या बेटा है? नाम है दैट इज द पेरीपैटस। पेरीपैटस जो पेरीपैटस है यह कनेक्टिंग लिंक है बाबू एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसके बाद है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना जो नियोपिलाइना है यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का बेटा। एनिलिडा एंड क्या? मोलस्का। इसके बाद देखा जाए तो हेमिकॉर्डेटा। आप पढ़े हैं ना हेमिकॉर्डेटा, जिसमें एक एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस। क्या नाम बेटा? बैलेनोग्लासस। ये किसके बीच है? यह नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच है। पढ़ते हैं। इसके अलावा देखा जाए, इसके अलावा बेटा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इसके बीच कनेक्ट लिंक है। यह है रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच कनेक्टिंग लिंक है। और फिर नेक्स्ट लास्ट आता है एकिडना। एकिडना एंड दूसरा है डक, DUC के बेटा डक। डक बिल्ड, डक बिल्ड प्लेटिपस। प्लेटिपस है ना। ये किसके बीच है? अगर बातें करें ये दोनों का देखा जाए बेटा, ये दोनों किसके बीच है? ये रेप्टाइल्स एंड मैमल के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, यहाँ पे ऑल आउट ऑफ क्या बेटा कनेक्टिंग लिंक हम लोग लिखे हैं। एक एक करके इसको रीड कर लीजिएगा। वायरस, नॉन लिविंग एंड लिविंग, यूग्लिना, प्लांट एंड एनिमल, मीजोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोटोस्पंजिया, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, पेरीपैटस। देखिएगा यही है बेटा पेरीपैटस, एनिस क्या है? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, नियोपिलाइना, एनिलिडा एंड मोलस्का, हर्डमानिया जिसमें बैलेनोग्लासस आ जाएगा बाबू। क्या है? नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, आर्कियोप्टेरिक्स, क्या है? रेप्टाइल एंड बर्ड, एकिडना एंड डकबिल प्लेटिपस किसके बीच है? रेप्टाइल एंड मैमल। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 17 रीड करिए।
रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया डिस्कवर्ड बाई, आप जानते हैं मॉस्किटो जो है वो मलेरिया डिजीज, मलेरिया है कि नहीं है? अगर बातें करें बेटा, मलेरिया जो डिजीज है यह किसके थ्रू काज होता है? ये काज होता है मॉस्किटोस। अब बातें करें, एक्चुअली मलेरिया डिजीज काज होता है बाई प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसके थ्रू बेटा? प्लाज्मोडियम के थ्रू। और आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ क्या है? यह प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है। आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया कैसी बीमारी है, वायरल है कि बैक्टीरियल है कि फंगल है कि प्रोटोजोवन है? तो प्रोटोजोवन है विच इज काज्ड बाई प्लाज्मोडियम। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम का मलेरिया से, मलेरिया का मॉस्किटो से जो रिलेशन है उसकी डिस्कवरी किसने की? उसकी डिस्कवरी बेटा देखिए रोनाल्ड रॉस, पास्चर, विलियम हार्वे, फिर कौन है? नीथम। अगर बातें करें तो लुइस पास्चर, आप जानते हैं बेटा पास्चराइजेशन, विलियम हार्वे इस सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फादर ऑफ है बेटा उसके। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आपका है? दैट इज रोनाल्ड रॉस, है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो रोनाल्ड रॉस क्या बेटा है? इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया? मॉस्किटो। और मॉस्किटो में कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलीज। कौन बाबू? एनोफिलीज मॉस्किटो क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है। तो ये रिलेशनशिप किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, सिन सैक्रम बोन इज अ फीचर ऑफ, सिन सैक्रम बोन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिन सैक्रम बोन है एक्चुअली ये फीचर है रेप्टाइल्स, लिम्बलेस एम्फीबियन, फ्लाइंग बर्ड, नन ऑफ दीज। किसका बेटा फीचर है? फ्लाइंग बर्ड्स का है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा, जो सिन सैक्रम बोन है बाबू ये बनी होती है अ लॉट ऑफ वर्टिब्री, अ लॉट ऑफ क्या बेटा? वर्टिब्री से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो वर्टिब्री में सर्वाइकल वर्टिब्री, कौन सी वर्टिब्री? सर्वाइकल वर्टिब्री प्लस थोरेसिक वर्टिब्री प्लस लंबर, लंबर वर्टिब्री और प्लस क्या बेटा? अगर देखा जाए सैक्रल है ना, सैक्रल आई मीन यहाँ पर कई वर्टिब्री मिलकर क्या करती हैं? ये बनाती हैं एक बोन जिसका नाम है सिन सैक्रम बोन। ये बर्ड्स का फीचर है। किसका फीचर है? बर्ड्स का फीचर, स्पेशली फ्लाइंग बर्ड का बेटा। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि जब ये बर्ड्स फ्लाई करती हैं, क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं। तो फ्लाई में क्या करना? हेल्प करना, आई मीन बॉडी की पॉस्चर को मेंटेन करना। क्या बेटा? बॉडी की पॉस्चर को मेंटेन करना, पहली कंडीशन। सेकंड ये है कि उनके, है कि नहीं है, स्पेशली पेल्विक गर्डल को प्रोटेक्ट करना, आई मीन हेल्प करना, उसको क्या करना? सहारा देना बेटा, ताकि क्या रहे? वो फ्लाई कर सके इजिली। बात समझ में आ रहा है ना? तो दीज आर द फंक्शन ऑफ क्या बेटा? सिन सैक्रम बोन, जो बनी कैसे होती है? ऑल आउट ऑफ वर्टिब्री, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और क्या बेटा? काउडल, है कि नहीं है? इन वर्टिब्री से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बाबू, इन पैलीमॉन स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट विद इन। पैलीमॉन आप जानते हैं, इसको लोकल में क्या कहते हैं बेटा? पैलीमॉन आई मीन एप्पल स्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एप्पल स्नेल, घोंघा, है कि नहीं है? तो पैलीमॉन अगर देखा जाए तो इसकी जो बॉडी होती है, सॉरी बेटा, सॉरी, पैलीमॉन, पाइला ग्लोबोसा घोंघा कहते हैं। तो पैलीमॉन क्या है? पैलीमॉन झींगा मछली। कौन मछली? झींगा मछली पैलीमॉन होता है, सॉरी, ठीक है, झींगा मछली को पैलीमॉन कहते हैं बेटा। अब अगर बातें करें, जो पैलीमॉन है उसकी बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं? 19 सेगमेंट होते हैं, टोटल सेगमेंट 19 होते हैं। और इन 19 सेगमेंट को देखा जाए तो 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है, क्या नाम बेटा है? एक का नाम है अगर देखा जाए तो सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन। दूसरे का नाम बाबू है थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन। और तीसरे का नाम है एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। बात समझ रहे हैं ना? तो जो 19 सेगमेंट है इसके बॉडी के हर एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आई मीन हाथ और पैर पाए जाते हैं। तो 19 सेगमेंट, तो 19 पेयर ऑफ क्या? अपेंडेजेस। 19 पेयर ऑफ क्या बेटा? अपेंडेजेस यहाँ पाए जाते हैं। अब आउट ऑफ 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस में 5 पेयर कहाँ हैं? सिफेलिक रीजन में है।
8 पेयर कहाँ हैं? थोरेसिक रीजन बेटा। और रिमेनिंग कितने? 6 पेयर। ये कहाँ हैं? ये एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। बस समझ में आ रहा है ना? अब अगर बातें करें आउट ऑफ जो 5 पेयर ऑफ क्या है सिफेलिक अपेंडेजेस, इसमें से पहले का नाम है एंटीन्यूल। क्या नाम बेटा है? एंटीन्यूल। दूसरे का नाम है एंटीनी, एंटीनी। तीसरे का नाम बेटा है मैंडिबल, मैंडिबल है कि नहीं? BLE मैंडिबल। चौथे का नाम है मैग्जी, मैग्जी लूली। पांचवें का नाम है मैग्जिली। क्या नाम बेटा? मैग्जिली। ये मैग्जिली प्लूरल है, मैग्जिला सिंगुलर है। तो दीज आर द क्या 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस किसके? सिफाइलिक है। थोरेसिक की बातें करें बेटा तो पहले का नाम है फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड्स, फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड्स। दूसरे का नाम है सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड्स। तीसरे का नाम बेटा है थर्ड पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड्स। चौथे का नाम है फर्स्ट चिलेट लेग। क्या नाम बेटा? फर्स्ट चिलेट लेग्स। चौथे का नाम है सेकेंड चिलेट लेग्स। पांचवें का नाम है फर्स्ट नॉन चिलेट, नॉन चिलेट लेग्स। बात समझिए बेटा। नेक्स्ट का नाम है सेकेंड नॉन चिलेट लेग्स। नेक्स्ट का नाम है थर्ड नॉन चिलेट लेग्स। टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखा जाए ये क्या बाबू? ये 5 पेयर्स ऑफ क्या है? लेग्स हैं। आई मीन प्राण में टोटल कितने लेग पाए जाते हैं? 5 पेयर, आई मीन 10 नंबर में पाए जाते हैं। और जो एब्डोमिनल बेटा 6 पेयर हैं, इसमें से पहले के जो 5 हैं आई मीन फर्स्ट 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस ये क्या हैं? ये प्लियोपोड है, प्लियोपोड्स। और वहीं पर जो लास्ट है बेटा, लास्ट ये क्या है? यह यूरोपोड है। क्या नाम बेटा है? यूरोपोड्स है। समझ नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पर क्या अपेंडेजेस हैं। अब पूछ रहा है कि स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? तो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है इसके फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस, दैट इज द क्या बेटा? एंटीन्यूल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 20। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, आई मीन आप जानते हैं ना बेटा पर्ल का फॉर्मेशन कौन करता है? एक मोलस्कन है, एक मोलस्कन है बेटा जिसका नाम है पिंगटाडा, पिंगटाडा, पिंगटाडा वल्गैरिस, वल्गैरिस, पिंगटाडा वल्गैरिस। ये क्या है? एक मोलस्कन है जो क्या करता है? जो पर्ल का फॉर्मेशन करता है। और उसमें एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है नैक्रियस लेयर। क्या नाम बेटा? नैक्रियस लेयर, जिसको आप नैक्रे कहते हैं, नैक्रे। ये नैक्रे क्या करता है? यही पर्ल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन? पर्ल का। इसलिए नैक्रियस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या बेटा है? पहला है कॉन्कियोलिन, सेकंड क्या है? कैल्साइट। जो कॉन्कियोलिन है ना, ये भी बेटा कहाँ? ये भी पिंगटाडा वल्गैरिस में ही पाया जाता है, लेकिन इसका फंक्शन है प्रोटीन को बनाना। किसको? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। नहीं बेटा, कैल्साइट का काम है कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना। और नैक्रिक काम है पर्ल को बनाना। किसको बेटा? पर्ल, PEARL, पर्ल को बनाना है कि नहीं? इसलिए नैक्रियस लेयर को क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21। रेड करिए बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल्स? पहले समझिएगा, लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स आप जानते हैं जीवाश्म, लेकिन यहाँ जीवाश्म नहीं पूछ रहा बेटा, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मिलियन ईयर एगो भी था और आज भी है। बात समझिएगा, वो डिसअपियर नहीं हुआ है, आई मीन एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, विलुप्त नहीं है। वो मिलियन ईयर एगो पहले भी था और आज भी है। बस फर्क ये है कि जैसा मिलियन ईयर एगो पहले भी था वैसा आज भी है। आई मीन उसके मार्फोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नो चेंजेस। किसमें? उसके मार्फोलॉजी में, आई मीन स्ट्रक्चर में नो चेंजेस। चेंजेस हुआ ही नहीं बेटा, अगर हुआ भी है बहुत ही माइन्यूटली हुआ, बहुत ही क्या बेटा? मिनिमम हुआ चेंजेस, मिनिमम चेंजेस। आई मीन मिलियन ईयर एगो पहले भी वैसा ही था और आज भी क्या है? वैसा ही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। अब समझिएगा, इसमें से लिविंग फॉसिल्स कौन है? ट्राइलोबाइट्स, आर्कियोपेरिक्स, नॉटिलस, चीता। अब अगर बातें करें ट्राइलोबाइट्स का, तो आप जानते हैं ये आर्थ्रोपोड था। ये टाइप ऑफ क्या था? आर्थ्रोपोड्स था बेटा।
जो अब विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो लिविंग फॉसिल्स कहाँ से हुआ? और आप जानते हैं कि ये सबसे डोमिनेटिंग फॉर्म में था कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो कार्बोनिफेरस पीरियड को क्या कहते हैं? कहते हैं मीन्स एज ऑफ क्या बेटा? ट्राइलोबाइट्स, है ना। कार्बोनिफेरस नहीं, सॉरी कैम्ब्रियन है बेटा, सॉरी कार्बोन नहीं, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन बेटा, सॉरी कैम्ब्रियन पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड में क्या था? ये सबसे डोमिनेटिंग फॉर्म में था। बात समझ आ रही है ना? आपके आर्कियोपेरिक्स ये अभी एक्सटिंक्ट है, क्या एक्सटिंक्ट है, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच है? रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच है। तो चीता आप जानते हैं बेटा, चीता है ना। तो बचा क्या? नॉटिलस। नॉटिलस क्या है? अगर देखा जाए यह लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 22। देखिए बाबू, स्टडी ऑफ शेल स्पेशली मोलस्कन इज कॉल्ड। मोलस्का के बॉडी के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक आउटर लेयर पाई जाती है, जिसको आप सेल कहते हैं, कवच कहते हैं, जो उसकी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेटा। बात समझिएगा। तो उसमें कह रहा है कि सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? समझिएगा, मैलिकोलॉजी, कांकोलॉजी, एंटमोलॉजी, ऑफियोलॉजी। मैलिकोलॉजी मीन्स होता है मोलस्का, किसका बेटा? मोलस्का की स्टडी करना, स्टडी ऑफ मोलस्का, दैट इज द मैलिकोलॉजी। कांकोलॉजी क्या है? अगर बातें करें तो मोलस्का के चारों ओर पाए जाने वाले सेल की स्टडी करना, किसके बेटा? सेल की स्टडी करना, दैट इज द कांकोलॉजी। एंटमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी करना, और ऑफियोलॉजी क्या बेटा? स्नैक की स्टडी करना, किसकी? स्नैक की स्टडी करना, है कि नहीं? तो दैट इज क्या? ऑफियोलॉजी। तो आप बताइए ओवरऑल में करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज द कांकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 23 देखिए बाबू। इन पाइला नंबर ऑफ टीथ इन ईच रो ऑफ रेडुला। समझिएगा, जो रेडुला है ना बाबू, अगर देखा जाए यह 7 टीथ का एक क्या है? एक ग्रुप है। आई मीन अ रो ऑफ 7 टीथ, अ रो ऑफ 7 टीथ। अब जो 7 टीथ का जो है बेटा ना, वो रो है, उसमें एक सीक्वेंस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 1 1 1 2, ये रो है। अब समझिएगा, जो 2 है इसमें से, इसमें जो सबसे बाहर है, जैसे 1 2 फिर 1, फिर बेटा कैसा है? फिर मान लेते हैं इसको ऐसा है, फिर ऐसा कर लीजिए, फिर ये और ये, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। ये आउटर मार्जिनल है, ये बेटा ये इनर मार्जिनल है। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ 2 लिख दिया गया है। ठीक है, अब ये बचा, इसको कहते हैं लैटरल मार्जिनल बेटा। और ये सेंट्रल है बेटा, सेंट्रल। तो ये हो जाता है, और वापस फिर ये रिवाइज हो जाएगा, आई मीन ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? लैटरल मार्जिनल, तो ये भी लैटरल मार्जिनल है। यहाँ पर इनर मार्जिनल है, और यहाँ पर आउटर मार्जिनल, तो आउटर मार्जिनल। तो आई मीन क्या है? यही सीक्वेंस होता है बाबू। ठीक है, तो इसमें मैच करिए कौन सा है? 2 1 1 2, आई मीन ऑप्शन क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? स्पर्म फाउंड इन पाइला आर। अब देखिएगा, पाइला में जो स्पर्म है ना, वो 2 टाइप के पाए जाते हैं बेटा, 2 टाइप के। एक का नाम है ओलिगोपाइरिन और एक का नाम क्या है? यूपाइरिन। आई मीन स्पर्म ऑफ पाइला में जो स्पर्म्स हैं वो 2 टाइप के पाए जाते हैं बाबू, 2 टाइप के। एक का नाम है यूपाइरिन, पहला जो है यूपाइरिन, बात समझ रहे हैं ना। और दूसरे का नाम क्या है? ओलिगोपाइरिन। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो यूपाइरिन है बेटा, इसकी साइज स्मॉल होती है, इसकी साइज बहुत लार्ज होती है, लार्ज। बात समझिएगा, ये कैसा? ये एक्टिव है बाबू। और ये क्या है? ये स्लगिश है। आई मीन फर्टिलाइजेशन कौन करता है? फर्टिलाइजेशन यूपाइरिन करता है, ओलिगोपाइरिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लार्ज होता है कि ओवम तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंचता भी है, उसके पहले जो यूपाइरिन है वो स्पर्म आई मीन क्या करता है? ओवम से फर्टिलाइज कर चुका होता है। ठीक है, तो दैट इज द क्या बेटा? ऑप्शन चूज करिएगा, यूपाइरिन ओनली, ओलिगोपाइरिन आई मीन बोथ, यूपाइरिन एंड क्या? ओलिगोपाइरिन बोथ। चलिएगा नेक्स्ट देखिए 25 एसर्शन पढ़िएगा। ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। रीजन क्या बेटा है? इन ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलपमेंट इज क्या है? इनडिटर्मिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। पहले समझिएगा, ऑल इकाइनो क्या है? इकाइनोडर्मेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम।
पहले समझे ड्यूटेरोस्टोम क्या है। अब अगर बातें करें तो ड्यूटेरोस्टोम मतलब क्या है कि ड्यूटेरो मतलब होता है दूसरा, ड्यूटेरो मीन्स क्या है बेटा, दूसरा, दूसरा ड्यूटेरो। और स्ट्रोम मतलब क्या है, स्ट्रोम मीन्स माउथ। आई मीन क्या है कि यहाँ पर माउथ दूसरा है, मेरी बात समझिएगा, माउथ क्या है बेटा, दूसरा है। अगर माउथ दूसरा है, माउथ यहाँ है, तो पहला क्या है, पहला एनस है। बात समझ रहे हैं ना। आई मीन ऐसे एनिमल जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में माउथ सेकंड नंबर पर बनता है, तो पहले नंबर पर एनस बनता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम। और इसी के अगेंस्ट बेटा नाम है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम समझिएगा, प्रोटो, प्रोटोस्टोम। अब प्रोटो मतलब पहले, स्टोम मतलब माउथ। आई मीन यहाँ पर माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। ड्यूटेरोस्टोम जो है वो पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा प्लस हेमिकॉर्डेटा प्लस कॉर्डेटा। बात समझ रहे हैं ना। आई मीन ड्यूटेरोस्टोम जो है वह इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में पाया जाता है। और बाकी जो उसके पहले जो है बाबू, उसके पहले जितने भी आपके क्या हैं, आई मीन किंगडम है, प्रोटोजोआ से लेकर के मोलस्का तक, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है प्रोटोस्टोम। क्या पाया जाता है, प्रोटोस्टोम। समझ में आ रहा है ना। इसका मीन्स यही है कि ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टोम। ये तो सही है बेटा, अगर एसर्शन सही है। अब आपको पढ़ना है रीजन इन ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम में डेवलपमेंट इज इनडिटर्मिनेट एंड माउथ ओरिजिनेट। अब बताइए, एंड माउथ ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर। कह रहा है क्या यहाँ पर माउथ पहले ओरिजिनेट होता है, नहीं, ड्यूटेरोस्टोम में एनस पहले बनता है। देखिए आपके सामने है, एनस पहले बनता है ना। अब माउथ बाद में बनता है, इसलिए रीजन क्या है बेटा, गलत हो गया। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए, ए इज ट्रू बट आर इज क्या, फॉल्स। दैट इज क्या, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बेटा आइए देखिए। 26 सॉरी, एक मिनट देखिएगा। एरिस्टोटल लैंटर्न इज कनेक्टेड विथ, समझिएगा, एरिस्टोटल लैंटर्न अगर देखा जाए बेटा, यह पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। कहाँ, इकाइनोडर्मेटा में, डर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा में भी मेनली किसमें, मेनली सी अर्चिन में पाया जाता है। कहाँ बेटा, सी अर्चिन में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, सी अर्चिन। कहाँ बेटा, सी अर्चिन में पाया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका फंक्शन क्या है। अगर देखा जाए इकाइनोडर्मेटा में जो एरिस्टोटल लैंटर्न है, यह 5 टीथ का एक ग्रुप होता है, 5 दांतों का एक समूह होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो टफ होता है, हार्ड होता है, जो क्या करता है, जो जितने भी हार्ड फूड है बेटा, अगर ये फूड में कोई हार्ड मैटर टेकअप कर लिया है तो उसको क्या करते हैं, ये कट करते हैं। आई मीन क्या करेंगे, फूड को कट करना, फूड को कट करना, और फिर फूड को चेविंग करना, चबाना। द कटिंग एंड चेविंग दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन बेटा, मैस्टिकेशन। एरिस्टोटल लैंटर्न किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में, मैस्टिकेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, दैट इज क्या, मैस्टिकेशन। यहाँ पर एक और चीज समझिएगा, एरिस्टोटल लैंटर्न का नाम एरिस्टोटल क्यों पड़ा, क्योंकि एरिस्टोटल साहब आई मीन अरस्तु जी ने इसकी स्टडी की है बेटा, किसकी, सी अर्चिन की। तो उनके नाम में क्या है, इनका नाम, इसका नाम पड़ जाता है एरिस्टोटल लैंटर्न। सबसे पहली बार सी अर्चिन की स्टडी देखा जाए तो एरिस्टोटल साहब ने किया था, दैट्स वाई नाम क्या पड़ गया, एरिस्टोटल लैंटर्न पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। 27 वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ORR एक सबसे बेहतरीन नाम है, एम्बुलैक्रल सिस्टम। आई मीन वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एक नाम जानते, एम्बुलैक्रल सिस्टम बेटा। ये किसका फीचर है, यह फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। किसका बेटू, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा का 2 फीचर याद रहे, एक तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम ORR एम्बुलैक्रल सिस्टम, और एक दूसरा है बेटा एंड हीमल HAE एंड हीमल सिस्टम। ये 2 सिस्टम देखा जाए, ये किसके स्पेशल फीचर हैं, इकाइनोडर्मेट के हैं बाबू। अब क्या कह रहे हैं कि आपके सामने इकाइनोडर्मेटा, बात समझ रहे हैं ना। अब अगर बातें करें थोड़ा सा किसको, एम्बुलैक्रल सिस्टम में, समझिएगा इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है बाबू। जब कंटेंट डिफाइन करूंगा तो उसमें कंप्लीटली बताऊंगा, है कि नहीं। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कहते हैं ट्यूब, ट्यूब फीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब फीट। और आप जानते हैं ट्यूब फीट बहुत ही क्या है, पॉपुलर है।
और ट्यूब फीट का फंक्शन क्या है, इसका ऑल आउट ऑफ फंक्शन है। पहला बेटा अगर देखा जाए रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेकेंड देखा जाए तो फूड आई मीन न्यूट्रिशन टेकअप ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, तो हम कह सकते हैं डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा लोको मोशन में हेल्प करता है कि नहीं, ऑल आउट ऑफ फंक्शन है ट्यूब फीट के। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या करना है, कंसीडर करना है, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अच्छा इसमें कंसीडर करना, चलिए देखते हैं। ऑल फिशेस ले एग्स, क्या सभी फिशेस एग लेस करती हैं? नहीं बेटा, कुछ ऐसी फिशेस हैं जिसमें फिश दो कैटेगरी आप पढ़ते हैं ना, एक का नाम क्या है, एक का नाम है कॉन्ड्रेक्थीज, एक का नाम क्या बेटा है ऑस्ट्रिक्थीज है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें कुछ वीवी पैरस है और क्या बेटा कुछ ओवी पैरस है, तो आई मीन सभी फिशेस एग लेस नहीं करती। इसका मीन्स क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, बात तो सही है। आई मीन सभी बर्ड उड़ नहीं सकती, क्योंकि जो फ्लाइटलेस बर्ड है ना वो उड़ नहीं सकती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये ऑप्शन सही है बाबू, सही है। तीसरा देखिएगा, ऑल लिजार्ड्स आर पॉइजनस, नहीं सभी लिजार्ड पॉइजनस नहीं होती हैं। बस ना हेलोडर्मा सबसे पॉइजनस लिजार्ड है, हेलोडर्मा। तो ये ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है, रॉन्ग हो गया। नन क्या है, नन ऑफ द मैमल इज पॉइजनस। मैमल कितने पाए जाते हैं नेचर में? अभी तक टोटल आई मीन 4500 टाइप्स ऑफ मैमल की डिस्कवरी हो चुकी है। 4500 आउट ऑफ 4500 मैमल में से ऐसा नहीं है कि सभी क्या है बेटा है आई मीन पॉइजनस, नो, इसमें से फ्यू ऐसे मैमल हैं जो पॉइजनस होते हैं, फ्यू हैं। जिसमें से फॉर एग्जांपल देखा जाए, फॉर एग्जांपल एकिडना, एकिडना अभी जो आप पढ़े हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल, ये पॉइजनस होता है, स्लाइटली पॉइजनस। श्रीव बेटा, श्रीव आप जानते हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट मैमल क्या है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है ना, ये भी क्या है, ये भी स्लाइटली क्या होता है आई मीन पॉइजनस होता है। तो हम ये नहीं कह सकते इस नेचर में जितने भी क्या पाए जाते हैं मैमल पाए जाते हैं सबके सब नॉन पॉइजनस, नहीं फ्यू हैं पॉइजनस, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक, नहीं बेटा वाइपर का जो क्या वेनम होता है, वेनम, वेनम वह कैसा होता है, वह हीमोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक है कि नहीं, आई मीन वो ब्लड को क्लॉट कर देता है जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर देखा जाए ये भी रॉन्ग है। आई मीन इसमें पूछा था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या है बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन 29, फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फिश एंड मैरीन वाटर। आई मीन क्या कह रहा है, फिश एंड क्या मैरीन, आई मीन फिश टू मैरीन, मैरीन टू क्या बेटा फिश, वो भी किसके लिए, नॉट फॉर ब्रीडिंग इज कॉल्ड। आप समझिएगा फिश माइग्रेशन, कौन माइग्रेशन बेटा, फिश माइग्रेशन। अगर हम बातें करें फिश माइग्रेशन, तो फिश माइग्रेशन मेनली 3 टाइप का पाया जाता है नॉर्मली। अब अगर बातें करें, एक का नाम है एनाड्रोमस, एक का नाम है कैटाड्रोमस और एक का नाम है एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस का मतलब होता है कि जो फिश है वो फिश, एम्फी मतलब बोथ है बेटा, बोथ आई मीन फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर जाए और मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर जाए। लेकिन इसका जो पर्पस है वो ब्रीडिंग नहीं होगा, तो ब्रीडिंग नहीं होगा तो पर्पस क्या होगा, पर्पस होता है दैट इज द क्या बेटा, दैट टाइप ऑफ फिश माइग्रेशन कहते हैं एम्फीड्रोमस। एम्फी इसका पर्पस होता है फूड, फूड के लिए बेटा। सेकेंड ये है कि एडेप्टेशन, एडेप्टेशन के लिए। थर्ड ये है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिशेस क्या करती हैं, फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर जाती हैं और मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर आ जाती हैं, तो दैट इज द एम्फीड्रोमस। अब बचा क्या, एना, एना मीन्स होता अप, एना मीन्स अप, बात समझिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। और कैटा मतलब होता डाउन, कैटा मीन्स डाउन। अब आप बताइए अगर मैं कंपेयर करूं, एक है क्या बेटा, एक है शी या ओशियन है, और एक क्या है, एक देखा जाए तो आई मीन दैट इज द रिवर, रिवर है ना। सी में कौन सा वाटर है, सी में मैरीन वाटर है और रिवर में क्या है, फ्रेश वाटर है। हमको आप बताइए कि एना मतलब अप है ना, तो अप किसके लिए यूज होगा, आई मीन सी के लिए यूज होगा कि व्हाट, आई मीन रिवर के लिए यूज होगा। तो अप मतलब बड़ा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी बड़ा है
कंपेयर टू किसके बेटा, रिवर से, और सी मतलब मैरीन, तो मैरीन वाटर टू क्या बेटा, फ्रेश वाटर। ओनली मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर फिश का माइग्रेशन, माइग्रेट करना, दैट इज द एनाड्रोमस। ये एनाड्रोमस हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है बाबू ने, दैट इज द एनाड्रोमस। और इसका जस्ट अपोजिट डाउन मतलब नीचे हो जाएगा, तो नीचे का मतलब बेटा रिवर से कहाँ, रिवर से सी की तरफ। तो रिवर में कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर है, और सी में कौन सा है, मैरीन वाटर है। तो आई मीन क्या जाएगा, रिवर से सी की तरफ या फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर, दैट इज द क्या, दैट इज द कैटाड्रोमस। ठीक है, तो दीज आर द क्या बेटा, फिश माइग्रेशन। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अच्छा इन दोनों का जो पर्पस है वो ब्रीडिंग होता है। क्या बेटा, ब्रीडिंग होता है। समझ में आ रहा है। और इसका पर्पस ब्रीडिंग नहीं होता है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, दैट इज द एम्फीड्रोमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बाबू आज का रीड करिए। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, रेट्रोग्रेसिव क्या होता है समझिएगा। मेटामॉर्फोसिस मीन्स जानते हैं कि बॉडी में होने वाला क्या बेटा, चेंजेस, बॉडी में होने वाला क्या बाबू, चेंजेस, है ना। दैट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सॉरी मेटामॉर्फोसिस, इसको हिंदी में कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, बॉडी में होने वाला चेंजेस, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और एक को कहते हैं क्या, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब अगर हम प्रोग्रेसिव की बातें करें, इसमें प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस बेटा, और रेट्रोग्रेसिव मतलब रिवर्स आना, रिवर्स आना। आई मीन अगर बातें करें, यहाँ पर है लार्वा, क्या नाम है, लार्वा, और लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, बात समझिएगा। और यहाँ पर कंडीशन वही है, यहाँ पर कौन बाबू है, यहाँ पर है लार्वा, बात समझिएगा। लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ अगर देखा जाए प्रोग्रेस हो रहा है ना, आई मीन जो लार्वा है वह कम डेवलप है, कम डेवलप, और एडल्ट क्या बेटा, ये अधिक डेवलप, आई मीन मोर डेवलप। समझ आ रहा है। जब आई मीन लेस डेवलप लार्वा मोर डेवलप एडल्ट में क्या करता है, चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, मॉडिफाई होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और वहीं पर बेटा जब लार्वा क्या है, अधिक डेवलप हो, अधिक, और एडल्ट क्या बेटा हो, कम डेवलप, आई मीन जब मोर डेवलप लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाए, लेस डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज द प्रोग्रेसिव। यहाँ प्रोग्रेस हो गया, पीछे आ गए बेटा हम लोग। आई मीन ये मोर डेवलप है, ये क्या है, ये लेस डेवलप है, कम डेवलप है, तो दैट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और आप जानते हैं कि जो पूरा पूरा एनिमल किंगडम है उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप में क्या पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। क्या नाम बेटा है, यूरोकॉर्डेटा, बात समझिएगा। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया, क्या नाम है, हर्डमानिया, है ना, हर्डमानिया बेटा। क्योंकि हर्डमानिया जो एडल्ट है, एडल्ट आई मीन इसके लार्वा में अगर देखा जाए तो कॉर्डेटा के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉर्डेटा के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर, आई मीन अ डॉर्सल, आई मीन अगर देखा जाए अ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अ रॉड शेप, क्या बेटा देखा जाए तो नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और जबकि अगर बातें करें एडल्ट में, तो एडल्ट में बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेन फीचर जो क्या आपके कॉर्डेटा के हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, दैट्स वाई इसका लार्वा मोर डेवलप है, और इसका क्या बाबू जो एडल्ट है वो लेस डेवलप है, तो दैट इज द क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो क्या मारेंगे, यूरोकॉर्डेटा, आई मीन हर्डमानिया। ठीक है, तो आज का क्या रहा बेटा, ये टोटल 30 क्वेश्चन रहा। हमको पढ़ाने में, क्वेश्चन सॉल्व करवाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बेटा, क्योंकि कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, इसको पेशेंस के साथ आराम से वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे एक बार दो बार, जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। चलिए बेटा।